सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम, जैसा मैंने कल आपको कहा था, पाठ योजना हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित आत्म परिचय कविता को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों, जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, आपको पता है कि उनके जो पुत्र हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, बहुत फेमस अभिनेता हैं। बच्चों, इन जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं एक बहुत बड़े कवि रहे हैं और इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों, इनको अंग्रेजी और हिंदी विषय दोनों पर पूरा ज्ञान था। इन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन कीट्स पर शोध किया था। ये आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों से भी संबंधित रहे हैं और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी ये एक्सपर्ट के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बच्चों, ये एमपी भी रहे हैं राज्यसभा के लिए और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया। बच्चों, हम बात करें इनके वर्क फ्रंट की, रचनाओं की, तो बच्चों इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर और मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। इनकी बच्चों 3 आत्मकथाएं बड़ी फेमस रही हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और एक और इनकी आत्मकथा रही दसम द्वार से सोपान तक। बच्चों, इन्होंने हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ इन उपन्यास का ट्रांसलेट भी किया इन्होंने, और इन्होंने एक डायरी भी लिखी, प्रवासी की डायरी। बच्चों, इनकी जो काव्यगत विशेषताओं के ऊपर हम जाएं तो इन्होंने एक नए वाद की शुरुआत की, उसे हालावाद कहते हैं। हाला मदिरा को कहते हैं, शराब को, शराब के पैमाने को हाथ में रख करके उस पर आधारित कविताएं लिखना हालावाद कहलाता है। बच्चों, इनकी जो कविता है मधुशाला बहुत फेमस रही है, बहुत सर्वश्रेष्ठ रही है। उन्होंने उस समय चले आ रहे छायावाद को तोड़ते हुए, छायावाद की जो वक्रता है उसको तोड़ते हुए ना हालावाद इन्होंने प्रस्तुत किया। इनकी कविताओं में अपने भावों की ईमानदार अभिव्यक्ति है। अपने जीवन में घटी घटनाओं को उन्होंने एक सहज अनुभूति दी है। इन्होंने जो भी लिखा है उस लिखने में एक स्पष्ट शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और इन्होंने जो भी लिखा है अपनी ईमानदारी से लिखा है। उनकी कई कविताओं को उनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी है। बच्चों, हम बात करें, आज जो प्रस्तुत कविता है ये गीत काव्य में लिखा गया है, गीत शैली में लिखा गया है। बच्चन जी मानते हैं कि इंसान को दुनिया को समझने से पहले सबसे पहले खुद को समझना आवश्यक है, और वो कहते हैं कि स्वयं को समझना इस दुनिया को समझने से ज़्यादा कठिन है। बच्चों, ध्यान दीजिए कि स्वयं को समझना दुनिया को समझने से ज़्यादा कठिन है। बच्चन जी को खुद को, हरिवंश राय बच्चन जी को खुद को ये दुनिया कभी समझ में नहीं आए। वह दुनिया के साथ एक प्रीति कलह का रिश्ता रखते हैं, प्रेम भी है और संघर्ष भी है। उनका ये मानना है कि समाज से व्यक्ति का रिश्ता खट्टा मीठा होता है और संसार से पूरी तरह हम दूर भी नहीं सकते। संसार से हम गुस्सा कर सकते हैं लेकिन उसके साथ हम दूरी भी बनाए नहीं रख सकते। जैसा अभी हम कोविड-19 के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए संभव तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य दुनिया से कटकर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो उन्होंने जो अपनी एक कविता लिखी है वो अपने इसी द्वंद्व को उद्घाटित करने के लिए कविता लिखी है। ये कविता सबसे पहले उनके रचना संग्रह निशा निमंत्रण में 1996 में इसको संकलित किया गया था। कवि इस कविता के माध्यम से अपने इस द्वंद्व और दुविधात्मक जो भावना उसको उद्घाटित करता है। वह कह देता है कि मेरा इस दुनिया से संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति मतलब प्रेम, कलह मतलब दुश्मनी, संघर्ष का है। वह अपने हर जगह विरोधाभास ढूंढता है
उसको कहीं प्रसन्नता है, कहीं दुख है। वो समाज से रुष्ट भी है, प्रसन्न भी है। उसको समाज को देख करके अवसाद भी होता है, उन्माद भी होता है, नशा भी आता है। उसको कहीं रोना आता है, कहीं प्रसन्नता होती है, कहीं उसकी शीतल वाणी में समाज के प्रति अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी जो विरोधाभास रूपी जो उसकी भावना है, वो इस कविता के माध्यम से उभर करके आई हैं। वो ये जानता है कि समाज में आदर्श रूप संभव नहीं है, और वह इस आदर्श रूप को अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसे दुनिया से दूर होना पड़ेगा। तो वो दोनों ही स्थितियों में सामंजस्य पैदा करने के लिए, सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। वह अपने जीवन में दुनियादारी, जो सांसारिक जीवन है, उसके बोझ को भी उठा रहा है, किंतु वह एक अलग दुनिया में, एक अपनी कल्पना की दुनिया में भी वो जाना चाहता है। और वह इसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए संसार से उसे स्नेह भी प्राप्त होता है, और कई जगह उसे दुख भी होता है। वह समाज में कई बार उसे लोग गलत समझते हैं, कहीं उससे प्रेम पूर्वक उसके साथ में व्यवहार करते हैं। तो समाज का जो एक उसका ये रिश्ता है, वह इस रिश्ते को स्वयं समझ नहीं पाता, और वह दुनिया के सामने इस रिश्ते को एक विरोध मूलक अवस्था में प्रस्तुत करता है। ये जो कविता का जो पहला इसका पद है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कविता की जो पहली दो पंक्तियां हैं, अपने आप में विरोध मूलक है। देखिए कवि क्या कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार बोलते हैं बोझ। बोझ अर्थात जिसको हम उठाना नहीं चाहते। जग बोलते हैं संसार को, कि मैं संसार में जो जीवन जी रहा हूँ, इस जीवन के जो उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनके भार को लिए फिर रहा हूँ, अर्थात उनको पूरा कर रहा हूँ। कवि को ये संसार की जो जिम्मेदारियां हैं भार स्वरूप लगती हैं। फिर भी कवि क्या कहता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि ने फिर भी शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात वह इन जिम्मेदारियों से उसे दुख होता है, लेकिन वो जिम्मेदारियां अपरिहार्य हैं, इंडिस्पेंसेबल हैं, वो उनको पूरा करना आवश्यक भी समझता है। तो कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत जानते हो बच्चों, जब हम किसी वीणा के जो तार है उनको छू करके उनको जब खींचते हैं तो उनसे ध्वनि निकलती है। तो कवि कहता है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव भी करता है। वो कहता है उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जिनसे वह प्रसन्नता अनुभव करता है। यहाँ कवि ने एक वर्ड दिया है, किसी ने। जो एक किसी ने है वो कवि की प्रेमिका हो सकती है, कवि की माँ हो सकती है, कवि की पत्नी हो सकती है, कवि का कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बच्चों, जीवन में जिससे आपको प्रेम प्राप्त हो, अपनापन प्राप्त हो, कवि उस व्यक्ति को किसी ने की संज्ञा देता है। कवि कहता है कि मैं इस जीवन रूपी बोझ को ढो रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते, हालांकि मुझे इनको पूरा करना बुरा लग रहा है, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार का स्रोत महसूस करता हूँ। देखो बच्चों, कभी कहते हैं कि संसार में जीवन का भार उठाकर वह घूमता रहता है, इसके बावजूद उसका जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। बच्चों, आज देखा जाए तो ये कविता आज हम पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। आज इस अवस्था में, इस कोविड-19 की अवस्था में हम लोग घरों में बंद छुपके हुए पड़े हुए हैं, फिर भी हम कहीं न कभी अंदर से प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास भी करते हैं। कवि के यही विरोध मूलक जो भावना है इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुई हैं। बच्चों, इस कविता को पहले आप ध्यान से, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ।
धन्यवाद।